नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा की तैयारी में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने मेवाड़ राज्य का इतिहास पार्ट 1 के प्रश्नों का अभ्यास किया था। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसी मेवाड़ राज्य का इतिहास का पार्ट संख्या 2। तो आइए शुरू करते हैं और अभ्यास करते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक साथ, और वे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, महाराणा कुंभा चित्तौड़ के शासक कब बने? तो इसका सही जवाब है 1433 में। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसके जवाब होंगे हिंदू सुरत्राण व अभिनव भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 3 है, महाराणा कुंभा द्वारा 1437 में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो 1437 में उन्होंने सारंगपुर का युद्ध लड़ा था साथियों। किसके साथ? मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ में। अगला है, चित्तौड़ के दुर्ग में विशाल विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। प्रारंभ इसे 1440 ईस्वी में किया गया और ये 8 साल में 1448 में बनकर पूरा हुआ। इसकी खास बात है कि 122 फीट इसकी ऊंचाई है और 9 मंजिलें हैं इसमें। ठीक है। पांचवा सवाल है, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश जो है विजय स्तंभ को, या जिसका दूसरा नाम है कीर्ति स्तंभ, उसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता कौन थे? देखिए, किनके काल में निर्माण हुआ? वे तो थे महाराणा कुंभा, लेकिन निर्माण करने वाले कौन थे? वे थे जेता और उनके 3 पुत्र नापा, पोमा व पुंजा। ठीक है। सातवां सवाल है, कवि अत्रि भट्ट द्वारा रचित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया? तो वे थे उनके पुत्र कवि महेश भट्ट, जिन्होंने 1460 में यह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किया था। इसके साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कुंभलगढ़ की प्रशस्ति भी इन्होंने 1460 में ही लिखी थी, कवि महेश भट्ट ने। अगला है, महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल कितने किले बनवाए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32 किले बनवाए गए उनके द्वारा। प्रश्न नंबर 9 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग में कुंभा के निवास स्थान का क्या नाम था? तो उसे कटारगढ़ कहा जाता है साथियों। अगला है 11वां प्रश्न, 1460 ईस्वी में रचित कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो अभी मैंने बताया आपको, कवि अत्रि के बेटे कवि महेश भट्ट। अगला है, रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण कब व किसके काल में हुआ? तो ये भी वही सवाल, इसका जवाब जो है महाराणा कुंभा के काल में है और 1439 में इनका निर्माण हुआ था। चांपानेर की संधि किसके मध्य हुई? तो वे थे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। ये 1456 ईस्वी में महाराणा कुंभा को घेरने के लिए, उन्हें हराने के लिए, लेकिन वे लोग ऐसा कर नहीं पाए। अगला देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संगीत राज इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। 15वां प्रश्न है, रसिक प्रिय किसके द्वारा रचित है? तो वे हैं महाराणा कुंभा। कुंभा के संगीत गुरु कौन थे साथियों? उनका नाम था श्रींग सारंग व्यास। अगला है, कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि कौन थे? तो उनका नाम है श्री कान्ह व्यास। 18वां प्रश्न है, राणा मोकल की हत्या किसने की? जी हाँ, राणा मोकल की हत्या चाचा व मेरा ने की थी। अगला है, राव रणमल राठौड़ की हत्या किसने करवाई? तो राव रणमल राठौड़ की हत्या 1438 में महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाई गई थी। लेकिन साथियों ध्यान रहे कि ये राव रणमल राठौड़ ही थे जिनकी सहायता से इन्होंने चाचा और मेरा को मारा था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया था। अगला प्रश्न देखिए, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह किससे हुआ था? तो वे थे महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल। इसी विवाह के माध्यम से इन्होंने मारवाड़ के साथ पुनः मैत्री स्थापित की थी। देखिए, महाराणा कुंभा ने सिरोही के किस शासक से मेवाड़ क्षेत्र पुनः प्राप्त किया? वे थे देवड़ा चौहान शासक सहसमल। अगला है, महाराणा कुंभा के मेवाड़ का शासन ग्रहण करते समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात में अहमद शाह का उस समय शासन था साथियों। बसंतगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया। अगला है, विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर किसकी प्रतिमा थी या किसकी प्रतिमा विराजमान है? तो देखिए, भगवान विष्णु उनके इष्ट देव थे महाराणा कुंभा के, तो उन्होंने विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की ही मूर्ति स्थापित करवाई थी।
देखिए चित्रों में स्वर्ण चूर्ण का प्रयोग किसके काल में किया जाता था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो है महाराणा कुंभा के काल में। अगला देखिए महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा यानी उदय सिंह ने की थी 1468 में। अगला सवाल है महाराणा कुंभा के शिल्प कला विशेषज्ञ कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्रधार मंडन था उनका नाम। अगला देखिए नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण महाराणा कुंभा को किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम उनका प्रसिद्ध नव्य भरत कहते थे उनको, ठीक है। अगला है महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? देखिए यूं तो उदा यानी कि उदय सिंह जो था, उन्होंने उसको मारने के बाद में राज्य हड़प लिया था, लेकिन जब राणा रायमल को पता चला तो वे तुरंत आए, उन्होंने उदा सिंह को वहाँ से भगा दिया और खुद शासक बने। तो महाराणा कुंभा के बाद मेवाड़ के शासक जो है वो महाराणा रायमल बने। अगला देखिए महाराणा सांगा का जन्म व राज्याभिषेक कब हुआ? उनका जन्म हुआ था साथियों 12 अप्रैल 1482 में, और राज्याभिषेक देखिए 25 मई 1509 ईस्वी में हुआ। अगला है राज्याभिषेक से पूर्व राणा सांगा का आश्रयदाता कौन बना? तो इनके आश्रयदाता थे करमचंद पंवार। कहाँ के थे? श्रीनगर अजमेर के। देखिए राणा सांगा को भी बहुत समय आश्रय में रहना पड़ा, क्योंकि इनके जो दोनों भाई थे इनको मार देना चाहते थे, शासन हड़पना चाहते थे। अगला देखिए महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय मालवा का सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन खिलजी। राजपूत सरदार मेदिनी राय को किस मांडू शासक ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो वे थे सुल्तान महमूद खिलजी। अगला देखिए राणा सांगा द्वारा मेदिनी राय को कहाँ की जागीर सौंपी गई? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चंदेरी और गागरोन की जागीर राणा सांगा द्वारा मेदिनी राय को सौंपी गई थी, और एक मजबूत किलेबंदी इनके द्वारा इस एरिया के अंदर कर दी गई थी इसके सहायता से। अगला देखिए गागरोन का युद्ध कब किसके मध्य हुआ? तो गागरोन का युद्ध जो था राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था 1519 ईस्वी में। 36वां सवाल है महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात में उस समय महमूद बेगड़ा था। अगला है राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली सल्तनत पर काबिज था। देखिए सिकंदर लोदी के पश्चात दिल्ली के तख्त पर कौन बैठा? तो उनका बड़ा बेटा इब्राहिम लोदी 22 नवंबर 1517 को दिल्ली सल्तनत पर आसीन होता है। अगला देखिए कातोली का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य में 1517 में यह युद्ध लड़ा गया था। बाड़ी यानी धौलपुर का युद्ध कब व किसके मध्य लड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1519 ईस्वी में मियाँ मक्कन किसकी तरफ से? इब्राहिम लोदी की तरफ से, और राणा सांगा इनके बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला है बाबर कहाँ का शासक था? सभी जानते हैं काबुल का शासक था। फिर है पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था 20 अप्रैल 1526 को, जब पहली बार बाबर जो है हिंदुस्तान पर कब्जा करने की इच्छा लेकर के भारत में आया था। आगे है बाबर का सेनानायक कौन था जिसने बयाना दुर्ग हथिया लिया था? तो वो है मेहंदी ख्वाजा। महाराणा सांगा ने बयाना दुर्ग पर कब्जा कब कर लिया मेहंदी ख्वाजा से? तो ये था 16 फरवरी 1527 ईस्वी में। इसके तुरंत बाद फिर इनका फिर से युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? देखिए ये हुआ 17 मार्च 1527 को महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में। अगला है खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उनके स्थान पर राज चिन्हों को धारण करके किसने युद्ध लड़ा? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्राचीन परंपरा थी ये राजपूतों की, झाला अज्जा ने इसे निभाया था। आगे देखिए बाबर की युद्ध पद्धति का क्या नाम था? तो तुगलुमा पद्धति। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। अगला है खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर से मिलने वाले सरदार कौन थे? किन्होंने धोखा दे दिया? वे थे रायसीन के सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा। सांगा का स्वर्गवास कब व कहाँ हुआ साथियों? तो सांगा का स्वर्गवास जो था 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर हुआ था। अगला है मूर्छित महाराणा सांगा को राजपूत सरदार कहाँ लेकर गए? देखिए युद्ध के अंदर मूर्छित होने के बाद में उन्हें जयपुर राज्य के बसवा गांव ले जाया गया सबसे पहले। और सांगा का समाधि स्थल कहाँ है? वह है मांडलगढ़ में। और आज का आखिरी सवाल है, अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट के नाम से कौन विख्यात हुए? जी साथियों, वे थे महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह।
तो साथियों, ये थे मेवाड़ का इतिहास पार्ट 2 के सभी इम्पोर्टेंट 52 प्रश्न। आगे भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। इसके अंदर पार्ट 3 में हम और भी बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे चैनल परीक्षा की तैयारी से। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।